हेलो साथियों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सी प्लस प्लस का पहला वीडियो, जो कि सिंटेक्स। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं और साथ ही में हम लोग सी का सिंटेक्स लिखेंगे और समझेंगे कि सी का सिंटेक्स में और सी प्लस प्लस के सिंटेक्स में क्या अंतर है। आखिर सी प्लस प्लस दोनों सेम ही है या अलग अलग है, सारा कुछ सिंटेक्स के माध्यम से हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम बता दें कि सी प्रोग्रामिंग प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और सी प्लस प्लस जो प्रोग्रामिंग है वह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है आगे हम लोग समझेंगे। उससे पहले हम लोग समझते हैं कि सी प्लस प्लस इसका नाम क्यों पड़ा। देखिए, सी प्लस प्लस जो है वह सी के इनहेरिट है, यानी सी में जितना फीचर्स जितना मॉड्यूल था सारा सी प्लस प्लस में शामिल होगा। और साथ ही में इसमें क्लास प्रॉपर्टी ऐड हुआ, इसलिए सबसे पहले इसका नाम पड़ा सी विथ क्लासेज, यानी सी के साथ साथ क्लास प्रॉपर्टीज को इंक्लूड किया गया। लेकिन यह नाम काफ़ी लंबा था, इसलिए इसको चेंज कर दिया गया सी प्लस प्लस में। जैसे हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ते हैं आई प्लस प्लस, यानी आई का मान में से एक और मान ऐड कर देना, वैसे ही सी प्लस प्लस का मतलब हुआ कि सी के साथ साथ एक क्लास प्रॉपर्टीज ऐड हुआ तो सी प्लस प्लस कहा जाने लगा। तो अब हम शुरुआत करते हैं सी और सी के सिंटेक्स में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम सी का कोड लिखेंगे, फिर हम सी प्लस प्लस का कोड लिखेंगे और फिर हम समझेंगे कि ये दोनों में क्या अंतर है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह प्लेलिस्ट का पहला वीडियो है। तो हम सिंटेक्स डॉट सीपीपी में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोड लिखेंगे। क्या कोड लिखेंगे? सी का कोड लिखेंगे। तो सी सिंटेक्स कमेंट कर देता हूँ, सिंटेक्स। चलिए, अब हमको क्या करना है कि इसमें सी में होता है सबसे पहले इंक्लूड किया जाता है हेडर फाइल का studio.h। यह हेडर फाइल है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, यानी इनपुट और आउटपुट को दिखाने और लेने के लिए हम यूज करते हैं studio.h हेडर फाइल का। उसके बाद इंट मेन फंक्शन होता है, क्योंकि कंपाइलर मेन फंक्शन को ही समझता है और यहीं से कंपाइल होना स्टार्ट होता है। और हम लोग इंटीजर रिटर्न टाइप में इंटीजर लगाए हैं तो रिटर्न करना पड़ेगा इंटीजर को। चलिए, ये हो गया सिंटेक्स सी का। ठीक है, अगर हमको कुछ दिखाना होगा, क्योंकि हम लोग हेडर फाइल इंक्लूड किए हैं इनपुट आउटपुट का, तो सबसे पहले हमको दिखाना होगा कंसोल में। तो सी में हम लोग यूज करते हैं प्रिंटफ। डबल कोट्स के अंदर हम लोग जो भी लिखेंगे वह एग्जीक्यूट होकर कंसोल पर दिखने लगेगा। तो कोड विथ शिवम लिखते हैं और सेमी कॉलन लगा देते हैं इंड में। और इस स्टेटमेंट को, ये जो एक लाइन का होता है, इसको हम लोग कहते हैं स्टेटमेंट। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को इंड करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे कंसोल पर दिख जाएगा कोड विथ शिवम। चलिए, ये तो हो गया सी का सिंटेक्स। अब हम लोग बात करते हैं सी प्लस प्लस का सिंटेक्स। सबसे पहले इसको हम लोग कर लेते हैं कमेंट। ठीक है, उसके बाद क्या इसको करना है, आगे हम लोग को कमेंट में लिखते हैं सी प्लस प्लस सिंटेक्स। कमेंट क्या होता है इस वीडियो को अंत में बताएंगे कि कमेंट करने से क्या होता है। ठीक है, सी प्लस प्लस का सिंटेक्स, उसमें हम लोग यूज किए थे हेडर फाइल का, तो इसमें भी हम लोग यूज करेंगे हेडर का। आईओ स्ट्रीम जो कि हेडर है उसको यूज करेंगे। और इसमें एक एक्स्ट्रा चीज आ जाता है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, जो कि ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद उसमें भी मेन फंक्शन था तो इसमें भी मेन फंक्शन होगा और इसका टाइप इंट होगा। और इंट होने के कारण इसमें रिटर्न टाइप इंट होने के कारण हम लोग रिटर्न करेंगे 0 को, जो कि इंटीजर है। अब हमको कंसोल में कुछ दिखाना होगा, तो
उसमें हम लोग करते थे प्रिंट एफ, लेकिन इसमें कंसोल में आउटपुट दिखाने के लिए सी आउट का यूज करेंगे और सी आउट के अंदर जो भी लिखेंगे वो हमको कंसोल पर दिख जाएगा। तो हम कोड विथ शिवम लिखते हैं और सेमी कॉलन के साथ एंड करते हैं। ये भी एक लाइन का जो हुआ यह स्टेटमेंट था। अब हम इसको करते हैं रन। जैसे ही रन करेंगे कोड विथ शिवम लिखा हुआ आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि कमेंट क्या होता है। अगर हम किसी भी कोड को कमेंट कर देते हैं तो कंपाइलर उसको पढ़ना बंद कर देता है। यानी कमेंट का यूज हम लोग तब करते हैं अगर हम लोग को कोड को समझाना होगा। जैसे अगर कोई भी कोड पढ़ता है तो यहाँ पे पढ़ लेगा सी प्लस प्लस सिंटेक्स, यानी सी प्लस प्लस का यह सिंटेक्स है, ठीक है, और ये सी का सिंटेक्स था। कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए इसका यूज किया जाता है ताकि दूसरे प्रोग्रामर समझ सके। अब हम लोग समझते हैं, ये था सी का सिंटेक्स। तो ये जो सी का सिंटेक्स था, सी जो होता है वो प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है और ये जो सी प्लस प्लस होता है यह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है। जो सी आउट है यह ऑब्जेक्ट है जो कि आईओ स्ट्रीम क्लास से इनहेरिट है। तो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग जानेंगे इसके सी प्लस प्लस के अगले वीडियो में डेटा टाइप क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है और भी सारी चीज़ें। तो यह प्लेलिस्ट का पहला वीडियो है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सी प्लस प्लस का पूरा प्लेसमेंट ओरिएंटेड लेक्चर आपको समझ में आए और आप सब एक्सेस कर पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।